अध्याय 3 कुसंग का ज्वर। पाठ परिचय। सत अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ और कु अर्थात बुरा, ये दोनों शब्दांश उपसर्ग हैं और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों शब्द एक दूसरों का उल्टा अर्थ देने लगते हैं। इसका अर्थ है कि संगति या संग के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ को दोनों तरह से बदल देते हैं। इसलिए कुसंग को ज्वर और सत्संग को विकास का आधार बताया गया है। अतः कुसंग के संक्रमण से बचना अनिवार्य है। कहानी। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं, उसकी ताह का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वृक्ष स्थल को छत विछत कर दिया गया। भारत के रामसरोवर से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए परले पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बस कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जियसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, जिसके यहाँ भगवान मानव शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव ऐसा हो सकता है। उनका घर स्वर्ग से सदृश बना था। 4 संयोग पुत्र और देवी सदृश 3 सभी रानियां चारों पुत्रों में से प्रत्येक को अपना पुत्र मानती थीं। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकई राम को चारों पुत्रों से सबसे अधिक चाहती थी। महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। नाम था उसका मंथरा। मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया। ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकई का सारा विवेक धो दिया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही तो कहा है, को न कुसंगति पाई न साई। मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा उज्जवल था। मन उतना ही स्वच्छ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला। बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग कर देते हो। आज मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, कागराज,
तुम काले कलुट्टे हो, बोलते भी कड़वे हो। लोग तुम्हें दुत्कारते हैं, फिर मेरे मेरा तुम्हारा साथ कैसा। कौवा दुष्ट था, उसने हंस को कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव से महात्मा हो, आपके मन में काले गोरे, मृदुभाषी और कटुभाषी का भेद कैसा। फिर मैं ऊपर से ही तो आपको काला दिखाई पड़ता हूँ। मेरा मन तो काला नहीं, थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ। इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। हंस बोला, भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उससे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कौवे कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज लग रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है। बेचारे गरीब की दही हम क्यों खाएं। हंस ने कहा, वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखे मर जाए। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे। कोए ने कहा। हंस बोला, भैया, यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। अरे, मांगने से कोई नहीं देता। मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कोए हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दही पात्र पर बैठ गए। हंस और हंस का मन चोरी की दही खाने से मना कर रहा था, किंतु कौवा अपना ग्रीवा नचा कर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की संगति का और फल भी क्या होगा। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी साधु की, आठों पहर उपाधि। किसी केले के पेड़ के पास बेर का छोटा सा पौधा उग आया। केले के पेड़ ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से का हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नरकीय बन जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया। उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती से झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्ते से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते। केले के पेड़ के अंग फट जाए, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता। उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले के पेड़ को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कवि रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने वाके
फाटत अंग